आपकी साधना को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सब प्रयासरत हैं उस दिशा में। कुछ अच्छा करने से लेकर के अच्छा होने तक की जो यात्रा है, उसमें सफल होने के लिए जो आपका प्रयास है, वो आप सभी का प्रयास सफल हो। आप जैसे मैं यहाँ एक जगह बैठा हूँ, आप ऐसे ही सब बन जाएं, पूरे विश्व में फैल जाएं, यही दरबार की कामना है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव मुझ में प्रमाणित हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी आप में प्रमाणित हो जाऊं। और एक गुरु के लिए मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक है। यदि वो अपने जैसा नहीं बना पाया तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। गुरु के जैसे शिष्य बन जाएं, गुरु पूरा पूरा उतर जाए शिष्यों में, तो गुरु प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणित का अर्थ है अनुभव हुआ है गुरु को, तो शिष्यों में अनुभव होगा जरूर, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु का जो प्रमाणित होना है वो अपने शिष्यों में ही प्रमाणित होता है। और अगर प्रमाणित नहीं हो पाया है तो गुरु भी कभी मुक्ति नहीं पाता। जैसे शिष्यों को अगर सच्चा गुरु नहीं मिले, पूर्ण गुरु नहीं मिले, तो शिष्यों की मुक्ति नहीं, ऐसे अगर अच्छे शिष्य नहीं मिले गुरु को, तो गुरु की भी मुक्ति नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे सांसारिकता में पुत्र जो है, पुत्री जो संतान है, माता पिता को अपने में प्रमाणित करते हैं। पिता ठीक से आखिरी श्वास नहीं ले पाता जब अगर उसको ये पता हो कि हमारी जो संतान है हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, मरते समय वो अतृप्त रहता है, और अतृप्त ही मरता है और अतृप्त ही पैदा होता है। जो तृप्त शरीर छोड़ेगा वो तृप्त ही पैदा होगा, जो बेहोशी में शरीर छोड़ेगा बेहोशी में पैदा होगा। जो होश पूर्वक ध्यान से साधना से होश पूर्वक जो शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी जब ये हाड़ मांस का शरीर आपके पास नहीं होगा, तब भी आप पूरे होश में रहेंगे और सबको देखेंगे, सबको जानेंगे और अपने कार्य कर पाएंगे, लोगों को सहयोग कर पाएंगे। यही देव धर्म है, यही देवता है, यही देव कर्म है। बेहोशी में मर गए हैं, बेहोशी में घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो कौन है। इन्हें भूतकाल कहा जाता है, जिसका कुछ अता पता नहीं। कहीं स्मृति चिपक गई तो लोग उसको गांव में भूत कह देते हैं। कुछ भी आए साए बोलता रहता है। और क्या है, जिसने होश पूर्वक शरीर छोड़ा है, ध्यान अवस्था में शरीर को छोड़ा है, बाबा माँ के समक्ष शरीर छोड़ा है, भोलेनाथ माँ की उपस्थिति में शरीर छोड़ा है, वो पूरे होश में शरीर छोड़ेगा और होश में ही बना रहेगा। वही देवता है। तो बेहोशी में काम करने वाले दैत्य और होश पूर्वक काम करने वाले देवता।